हर हर महादेव। देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भाई गुरु बहन, आज एक बहुत ही अजीब सा घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल मगनमय हो जाएगा और खुशियों से झूम उठेंगे। लेकिन कहानी को अंत तक पूरा सुनिएगा, तभी मेरी कहानी समझ में आएगा। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि पीपर का पेड़ में जल देने से क्या होता है, पीपर में के जल देने से क्यों होता है, क्या लाभ होता है। लोग समझते हैं कि शनिवार के दिन ही पीपर का वृक्ष में जल देने से शनिदेव शांत रहते हैं। लेकिन एक गुरु बहना थे जो नित्य दिन उठते थे, तो बगल में पीपर का पेड़ भी था, तो पीपर के पेड़ में भी एक लोटा जल लाते थे। अपना पूजा पाठ करके घर में भी पूजा पाठ करती थी और पीपर के पेड़ में प्रतिदिन भारला भादो शुक्ला जेठ जब भी वो स्नान दान करती थी, पीपर के पेड़ में एक लोटा जल डालती थी। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, पीपर में सभी देवता का वास होता है। ये नहीं कि एक शनिदेव का ही एक ऐसा स्थान है पीपर का पेड़, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश कण कण तन तन में सभी देवता के वास होता है। सूर्यदेव सभी जब तीनों त्रिलोकनाथ ही उसमें हैं, तो भला कौन नहीं वहां रखने का मन करेगा, किसका नहीं मन करेगा। वहां सब देवता देवी वास रहते थे। वो अपने मन से जो भी उनको देखिए, सभी देवता के कृपया पा करके उन्हें 3 गो बेटे जन्म लिया। तीनों अपने काम धाम में संपूर्ण था। अपने जितना भी कमाते थे अपने, ये था कि कहावत में है गुरु भाई गुरु बहन, उसके पास लोभी नाम की चीज नहीं था। भले खूब मातवर नहीं थे, खूब राजा रंग नहीं थे, लेकिन वो इतना भी गरीब नहीं थे कि लोगों के पास अलाचार थे। कहावत में है जो सच्चे दिल से है, सच्चे दिल के आदमी है गुरु बहना, वो देख कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हमें इतना दया दीजिए, इतना संपत्ति दीजिए कि लोगों को भी भूखा नहीं रखूं, नहीं मैं भूखा रहूं, न मेरे पर परिवार भूख रहे। हमें ज्यादा दौलत नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम इतना चाहिए कि जिससे हम खुश रह सकें और हमारे अंतर संतोष दीजिए। ऐसी वो गुरु बहना अपने मांगती थी, जिससे उनके 3 पुत्र था। तीनों पुत्र का शादी विवाह कर दिए। अब उसका आयु कम से कम 65 वर्ष का हो गया, लेकिन उनका एक भी बच्ची नहीं थी। अब तीनों वहां जब रोज प्रतिदिन जल देती थी, तो विष्णु जी सब देवता से बोले, शंकर जी से बोले, पार्वती जी कि इनका कम से कम एक पुत्री दे दीजिए, एक पुत्र तो दिए। तो कहा कि ठीक है, तुम लोग के अगर है, लेकिन उम्र नहीं है, इस उम्र में इसे कैसे पुत्र दूं। लेकिन भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उन्हें आवाहन किए, ऊपर के पेड़ में जल दे रहे थे। हे शिष्य, बोले तुम्हें क्या चीज चाहिए। पुत्री की अगर मनोकामना है तो बोलो। हे प्रभु, मेरे अब उम्र कहाँ रह गया कि जिससे मैं मां बन सकूं, मैं पुत्रवती हो जाऊं। जो है जिसमें प्रभु आप हमें खुश रखिए, यही हम आपसे अर्जू विनती करते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी माँ थी, वो बोली कि नहीं नहीं, इनका एक पुत्री भी चाहिए।
लोग कहते हैं कि जिसका घर में पुत्री एक लक्ष्मी का समान होता है, बेटी और लक्ष्मी दोनों का नाम एक है। अपने घर में अगर बेटी पैदा लिया, बहुत से कहते हैं कि नहीं मेरे घर में लक्ष्मी आई है, कम से कम इसको एक पुत्री तो चाहिए था। अब इस पर सब देवता लोग बोले कि अब इसका भी नहीं उम्र है। तो विष्णु से लक्ष्मी जी बोली कि देखिए कुछ नहीं तो हम इनके पुत्री बनकर जरूर इसका घर में चल जाऊंगा, अगर तू नहीं दीजिएगा तो हम इनके घर में जाऊंगा, एक बार तो जरूर जाऊंगी। इतना कहने पर भी बोले यार आपको यही इच्छा है तो आपको कौन टाल सकता है लक्ष्मी, जाइए आप भी इनका मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। लेकिन देखिए इनको भी हम लोग देने के लिए बोले तो ये भी बोली अपने आप, जो शिष्य थी ये बोली कि हमारे अब उम्र कहाँ है प्रभु कि हम माँ बन सकते हैं। कही कि ठीक है तो आप लोग नहीं दीजिएगा तो हम ही जाके इसके बेटी बनता हूँ, कहीं इनकी जैसी आपका इच्छा। कहीं कि ठीक है आप आज्ञा दीजिए। तो विष्णु बोले ठीक है लक्ष्मी जाओ। कुछ समय बीता कि एक दिन वो बुढ़िया पूजा कर रही थी, उधर से लक्ष्मी जी मनुष्य के रूप धर के घूमते घूमते उन्हीं के बगल में आए और झोला पत्रियापन ले ली थी। तो बोली कि हे माँ आप हमें पुत्री बनाएगी। वो बेचारी देखिए जो भी पूजा पाठ करने वाले गुरु भाई गुरु बहन रहते हैं उनका दिल शांत रहता है, उनका मन में श्रद्धा भक्ति रहता है, ये नहीं कि किसी का क्लेश रहता है। उसी बेचारी का स्वभाव बहुत ही सुंदर था। वो बोले कि भला हमारा तो एक बेटी भी नहीं है, अगर तू हमें माँ कहे तो तू तो बेटी है, चलो। तो कहे कि ठीक है माँ हम चलते हैं, लेकिन क्या तुम्हें अपने बेटी के समान हमको रखना पड़ेगा। कहे भला ना रखे कैसे, चला चला हमार तो कभी एगो बेटी न है, ये हमारे एगो बेटी बनल है जेकरा हम छोड़ दें, चला चला। कहे ठीक है। फिर आगे आगे ये अपने जाने लगे, उसके पीछे पीछे लक्ष्मी जी गए। लक्ष्मी जी घर गए, उसके अपने आसन लगाए, बैठने के लिए दिए और सबको बुलाए, हे छोटकी बहू, हे बड़की बहू, हे मंझली बहू, आवा आवा आवा, एक नाना देखुन है आवा, इनका तनी पानी उनी दहा, नाश्ता उस्ता दहा। अब उन्हें से भाई उसको तो घर में कभी कोई ननद थी ना, उधर शायद सब उसके जो तीनों बहुएं भी थी वो भी माँ के समान रहते रहते तीनों मगन मन हो गए थे। उनके पास अच्छा स्वभाव आ गया था। तीनों लोटा जल लेकर के आए, तीनों ननद के गोद होने लगे। फिर उधर से खाना लाए, नाश्ता लाए, सब देने लगे, अच्छा अच्छा फल लाए। इनका विचार सुनकर बहुत से घुल मिल गए। जब रास्ता में आ रहे थे तो लोग भी देखा, क्या देखी ना फलने के वो बेटी ले पूजनिया उठिया है जो रोज पिपरा में जल रहा है, ये एगो कोई औरत को डोरिया के ले जा रहे। और कहे थे, कोई पूछे थे कि कौन हवा है, कौन है तुम है, तो हमार बेटी था, हमार बेटी था। ये कभी तो कर बेटी है ली ना, आज कहाँ से आ गए, चला चला तो देखे कौन चले, चला ही देखे। तो बहुत सा गुरु भाई गुरु बहन देखिए ऐसे हैं, गांव घर में आपको देखने के लिए मिलता हो कि बहुत सा दूसरे को देख के जाते हैं, तो बहुत कौन अलो तो कर होते कोई, जा जा तू ही जा देख, अगर हल किया हम ना जाओ। बेचारी बहुत साथ उसमें 2-4-10 वो चल गए उसके घर, सब गए। तो आवा दीदी आवा बैठा, सबके चाची मौसी काकी सबके भाभी जो जैसन मनो लगे रिश्ते में, वैसे लक्ष्मी माँ थी ये बोल रही थी।
जब उन लोग फिर अपने बोले बतियाए, वो भी प्रणाम पति किए। इन लोग भी सर समाचार पूछा। लक्ष्मी माँ भी उन लोग से सर समाचार पूछे। फिर सब लोग जाने लगे, गांव घर के लोग। कहा कि भाला हम इतना दूर से लिए तो हम ऐसी चल जेबा। सबके लक्ष्मी माँ के भले कौन कमी है। अपने थैले में से 1 किलो के लड्डू निकाल निकाल के सबको एक धरते कि जा कम से कम अल तो कहवा ना कि गेली तब फलने के बेटी अलन हल तो सबला स्नेह लेके अलन हल ला तो हमें ले जा। सब 1 किलो जो भी आए थे सबको दिए, बाकी घर में सबको दिए। सब खुशी खुशी खाने लगे, रहने लगे। उन लोग कहने लगा फलनी की बेटी हथिन, तो आप इतना अच्छा विचार के हथिन कि जैसन वो फलनी हथिन सब दिन पूजा पाठ कराथिन, सबके अच्छे अच्छे माना हथिन, उसी तरह उनका बेटी भी विचार के बहुत अच्छा देखा। भला भेंट करे के लिए हमने के 1 किलो लड्डू मिला। ओकरा में जो जो मुँह अटती थी उस भी अफसोस करने लगे कि ओह हम भी जाते तो हमरो 1 किलो लड्डू मिले था। लेकिन उन लोग तो घमंडी में रह गए तो कहाँ रहे। जिनके पास गुरु भाई गुरु बहन अच्छे विचार हो, शांति हो, अच्छे संस्कार हो, साफ सफाइया हो घर में, उसी के पास लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। भला जिस दिन से उस घर में तीनों बहू थी भौजाए, जब अपने ननद को देखी, अपने ननद को पैर पड़ा, उस दिन से तो जानिए कि उस घर में गणेश सिद्धों से धन बलबला के आ रहा है। दिन दोगुना रात चौगुना, जिस चीज में भी उन लोग मन बाटे सब पूरा हो जाए। ये सब देखकर सब लोग भी बहुत बहुत खुश थे। अब ऐसे करते करते 2 महीना बीत गया। आ गया दीपावली के दिन। उसके पहले माँ से बोली, हे माँ तूने तो बहुत पहले से नहर नहीं गई है, जाके तनी होला तो नहर से। कहा कि बेटी भला तू कितना दिन पर अला है, कभी हम ना नहर जाम, तोरा छोड़े के मन न करे, तोरा भी से हटे के मन न करे, लगे कि हम अपन बेटी के देखते रहूं। भरे जहां माता लक्ष्मी है उसे वहां से किसको हटने का मन करेगा। सुंदर स्वरूप कमल नयन वाली माता रानी, सदैव वैभव देने वाली, उनके पास से कौन हटने का दिल करता है। एक कि ना माँ जाना कम से कम एक तो नहर तो होलावा। कहा कि ना बेटी हिया झाड़े पोछे के है सब, मार मकान दीपावली आ रहा है, कैसे जाऊं। कहा कि मम्मी हम है ना, हम पे विश्वास ना हो, हम झाड़ पोछ लेम ना, 3 गो भाभी हतन मिलजुल के हम सब कर लेम। कहा कि बेटी कैसे तू चल जाओ, ठीक हवा जे तू अब इतना बहुत जिद कर लगना लक्ष्मी। कहा कि देखे तो कि जब मार है हम तो जाना पाम। अब दीपावली के दिन आ गया। दीपावली में तो लक्ष्मी के सब घर जाना है, सब घर पूजा पाठ होते हैं, उनको तो सब घर जाना है। माता को अपनी नहर चला दिया और जब घर में सब सफाई करने का तो सब अपने भले माता के हैं, अपने हाथ फेरते ही सब एकदम चकाचक घर मकान सब धोआ गया, निपा गया, पोता गया, सब एकदम चकाचक हो गया। अब बोल रहे हैं ये तीनों भाभी से कि हे भाभी दोनों में इतना ढील मिल गया कि लगवे नहीं करे कि ये देवी हैं। अब तीनों बोले लगे अपने भाभी से कि ये भाभी अब हमारा अला 2 महीना हो गए है, हमार बाल बच्चा वहाँ कैसे हो, तनी जा ही घरे। अब तीनों भाभी कहला कि ना कैसे तू चल जी भा, मम्मी तो गेलथुन जब अथुन है ना, भले पीछे में विदा कर देबो, हम कितना बात सुना, हम तो जाए देवे के दिल ना करत हवा। भला एक तो हमारे घर में ननद नहाल कैसन रुनकी झुनकी ऐसा ननद ऐलन है, एकदम एक क्षण भी तोरा छोड़े के मन न करो। भला जहिया से तू अला है, जहिया से हमने के घर में माता लक्ष्मी के बात हो गए कि दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की हो रहा है, बढ़ रहा है, अब तोरा छोड़े के मन न करता बा, ना जाए देव के मन करता। माता लक्ष्मी बहुत मनाए,
कहें कि अपना भैया से पूछ लीजिएगा, हमारी तो ना जाए देवो तोहरा ये। फिर भाई लोग आए, भाई लोग से लक्ष्मी जी पूछे कि भैया अब तक जाते हैं हम अपने घर, क्योंकि हमारे बाल बच्चे भी होंगे, सबके दिन नजदीक आ गया, दीपावली जाना है। कहे कि बहन ले आ रही है ना, सबके हैं सब कोई आते हैं, आप कहाँ जाइएगा बहन, हम एक तो मेरी बहन नहीं थी बचपना से, ये भी अब बहन मिली है, वो भी तो 2 महीना में कह रही कि जाऊंगी। बहुत आरजू मिनती करने पर कही कि ठीक है बहन जाना, लेकिन क्योंकि ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। आगे वो गया, बरही से कहा कि हे बरही, यहाँ से लेकर के मेन रोड तक, हमारे घर से रोड तक पूरा पिरहा बनवा दो कि उनको, मेरी बहन की लात जमीन पे नहीं रह सके। और फूल वाले को बोला, मालिक को, कि पूरा सजा दो एकदम जगमग, और पूरा फूल बिछा दिए रास्ते में उसको ऊपर। और सब जब जाने की थी, अच्छा वस्त्र लाए, ओढ़नी लाए, चुंदरी लाए, गहना जेवर रंग पालिश, पूरा सब सोलो श्रृंगार कर दिए। तीनों जो भौजाई थी दी जो, और सब जाने वक्त एकदम आंख में आंसू कैसे विदाई लेते हैं, इतना उनसे लक्ष्मी माँ दिल मिल गई, उन तीनों के दिल मिल गए कि छोड़ने का मन ही नहीं करा। फिर तीनों बहुए उनको पैर पड़ी, तीनों के खूब आशीर्वाद दिए। तीनों भाई पैर पड़े अपने बहन के और बोले कि बहन आप हमारे दरवाजा कभी भूलिएगा नहीं, आप सदैव हमारे दरवाजा रहिएगा, आपके लिए मेरी सब घड़ी 24 घंटा दरवाजा खुला है, ये नहर को आप नहीं भुलाइएगा। और फिर उसे खुशी खुशी विदा किए, और उनके आशीर्वाद से इनका कौन कमी, दिन दोगुना रात चौगुना भर रहे सब दिना इनके घर में, लक्ष्मी वैभव का कमी नहीं रहे जिनके घर में लक्ष्मी आए। फिर अपने विष्णु के पास चले गए, और फिर विष्णु बोले कि बोलिए कैसा रहा मृत्यु भुवन पर आपका इतना दिन। बोले कि हम तो इतने अच्छे रहे कि हमें तो आने का मन ही नहीं करा था, लेकिन क्या करें, मेरा दिन आल था, सबके यहाँ जाना है, सब भक्त के यहाँ जाना है, हमें सबके दरवाजा जाना है। गुरु भाई गुरु बहन देखिए, एक सच्चे दिल से जो पुकारती थी, जहाँ वहां खुद देवते लोग किस रूप में जाते हैं उसे कोई भी नहीं जानता है। गुरु भाई गुरु बहन, मेरे कथा कहानी अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल शिव भक्त सविता को एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।